प्रणाम। मैं सुशील स्वागत कर रहा हूं आप सभी को सुशील संवाद में। और आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत प्रेरणादायक विषय पर हम लोग संवाद करने आए हैं। जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी संत महात्मा हुए हैं अभी तक, सब ने इस विषय को बड़ी महत्ता से, बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से रखा है। क्योंकि मानव का कल्याण, जितने भी जीव जंतु हैं, उनका कल्याण करना ये मनुष्यों के अहम कार्य होना चाहिए। क्योंकि मनुष्यों को ईश्वर ने सभी जीव जंतु से भिन्न बनाया है और ये बुद्धि विवेक दिया है कि वो अच्छा बुरा का, सही गलत का आकलन कर सके। मैं आज बात करने आया हूं परोपकार की। वस्तुतः परोपकार शब्द बहुत गरिमापूर्ण है। अगर इसको सही मायने में दिल से अगर किया जाए तो परोपकार सभी चीज का निचोड़ है। और महर्षि वेदव्यास जी ने लिखे भी हैं, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं वेदं परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्। महर्षि वेदव्यास जी ने 18 पुराणों में 2 विशिष्ट बातें कही है। और वो 2 बातें क्या है? पहली, परोपकार करना पुण्य होता है, और दूसरी, पाप का अर्थ दूसरे को दुख देना। अगर आप दूसरे को दुख देते हैं, चाहे अपने बोली से, अपने वचन से, अपने कृत्य से, तो समझिए कि ये सबसे बड़ा पाप है। और अगर आप किसी को परोपकार करते हैं, चाहे वो तन से, मन से, धन से, किसी भी प्रकार का अगर आप उपकार करते हैं, तो समझिए ये संसार का सबसे बड़ा धर्म है। आज के दौर में इस विषय पे वार्तालाप करने का अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो ये हमेशा ही इतना ही महत्वपूर्ण रहेगा जितना पहले था, अभी है और हमेशा रहेगा। लेकिन अभी का जो हम लोग दौर जी रहे हैं पिछले 2 सालों से इस कोरोना महामारी में, तो जो बड़े बड़े ज्ञानी, बलवान, धनवान सब थे ना, सबका गुरूर टूट गया और फिर से वो धरातल पे आ गए, जो कि बहुत अनिवार्य था। आज आप देखिए, इस कोरोना काल में बहुत लोग सेवा कर रहे हैं एक दूसरे का। काफी लोग अपना अपना सेवा
परोपकार कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं ईश्वरीय शक्ति का उनको आभास हो चुका है और वो इस पुण्य कार्य को कर रहे हैं। आप देखिए ना, एक और श्लोक मैंने पढ़ा था, उसको लिखा हूं, परोपकाराय फलंति वृक्षः, परोपकाराय वहन्ति नदयः, परोपकाराय दुहन्ति नावः, परोपकारणार्थमिदं शरीरः। जिस प्रकार से परोपकार के लिए वृक्ष फल देते हैं, नदियां परोपकार के लिए बहती है और गाय परोपकार के लिए दूध देती है, यह शरीर जो हम आप सबको मिला है वो भी परोपकार करने के लिए ही मिला है। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं इस बात को। हम सबको नहीं भूलना चाहिए और जितना भी हो सके परोपकार करते रहना चाहिए। अपने अगल बगल में जितना भी हो सके जो जरूरतमंद हैं, अपने तन से, मन से, धन से हम आप सब लोग जरूर सेवा करें। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी भूखे को भोजन करा देते हैं, किसी प्यासे को पानी पिला देते हैं, कोई अगर बीमार है, लाचार है, अगर आप उनको दवा दे देते हैं, तो इससे बड़ा सेवा, इससे बड़ा दान, इससे बड़ा उपकार कुछ और नहीं हो सकता। आप ये समझिए कि अगर कोई बीमार है, अगर वो लाचार हैं अभी और समर्थ हैं दवा करने में, हम आप सहयोग करके उनको मदद कर देते हैं, तो आप समझिए आप कितना भी दान पुण्य कर लेंगे, कितना भी मंदिर चले जाएं, कितना भी यज्ञ कर लीजिए, उससे बड़ा पुण्य का काम आप ये कर रहे हैं। ये जो आप सहयोग कर रहे हैं, आप तन से, मन से, धन से, इससे बड़ा पुण्य का कार्य नहीं हो सकता। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरासम नहीं अधमाई। जो दूसरे के परहित सरिस धर्म नहीं भाई, अगर हम दूसरे के हित के लिए कोई कार्य करते हैं तो इससे बड़ा और कोई धर्म हो ही नहीं सकता है। और पर पीरासम नहीं अधमाई, और अगर हम किसी को पीड़ा देते हैं तो उससे बड़ा और कोई अधर्म हो ही नहीं सकता है। तुलसी जी की एक दोहा है और मैं ये इसलिए आज बोलने आया हूं। हमें पिछले 4-5 एक सप्ताह पहले पता चला कि मेरे गांव में शिक्षक है जिन्होंने शिक्षा की अलख जगाई हुई है। सुबह 5 बजे भोर से लेकर के और रात्रि के 7-8 बजे तक वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। कई गरीब बच्चे को उन्होंने फ्री में पढ़ा दिया। कई बच्चे ऐसे भी हैं, मैं पिछले बार गया था तो उनसे मिला था, 3-3 महीना 4-4 महीना के ट्यूशन के फीस नहीं दिए हैं बहुत के पेरेंट्स, फिर भी वो पढ़ाते हैं। शिक्षा का अलग जगह रखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से अभी वे बीमार हो गए हैं। तो हमारे गांव के जितने भी युवा वर्ग हैं, सब लोग, जब उन सबको पता चला, सब लोग इस
परमार्थ के कार्य में लग गए हैं और मुझे यह देख करके बहुत बहुत खुशी हुआ। हमें भी पता चला तो हम भी, वैसे मैं ये चीज इसको गुप्त ही रखना चाह रहा था, लेकिन अब क्या करे, ईश्वर की ऐसी विडंबना। तो हमें भी जो बन पाया वो मैंने मदद किया। और मैं आप सभी श्रोता बंधुओं से निवेदन करता हूं, खास करके ब्रह्मपुरा पंचायत, ब्रह्मपुरा गांव के जितने भी नवयुवक जो इस वीडियो को देखेंगे, आप सब लोग कृपया सहयोग करें और आदरणीय नुद्दीमार साहब को हम सब लोग बचाएं। ये बहुत बड़ा काम होगा। तुलसी पंछिन के पिए, घटे न सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी कहते हैं कि जैसे पक्षी के पानी पीने से, नीर पीने से सरिता नदी नहीं घट जाती, उसी प्रकार से हम आप लोग 500, 1000, 2000, 5000 जितना जिसकी क्षमता है वो अगर हम सहयोग करेंगे तो ये घटने वाला नहीं है। तो जरूर सहयोग करें। तिन समान कोई और नाही, जो देते सुखदान, सबसे करते प्रेम सदा, औरन देते मान। कबीर साहब कहते हैं कि तिन समान कोई और नहीं, उनके समान और कोई नहीं है, जो देते सुखदान, जो कुछ न कुछ सहयोग करते हैं, दान करते हैं, जो जरूरतमंद है, जो नीडी पर्सन है, उनके लिए सबसे करते प्रेम सदा, हमेशा प्रेम के साथ मगन रहते हैं, और अन्न देते मान, और सबको मान सम्मान देते हैं। और एक और दोहा, परमारथ हरि रूप है। देखिए, परमारथ हरि रूप है, करो सदा मन लाए, पर उपकारी जीव जो, सबसे मिलते धाय। ये परमारथ का कार्य ईश्वर का रूप माना गया है। अगर हम आप कोई भी परोपकार का कार्य करते हैं, परमारथ का कार्य करते हैं, तो समझिए वो ईश्वरीय कार्य है। ईश्वर ने हम आप सबको निमित्त मात्र बनाया है। तो जरूर परमार्थ का कार्य करें, जितना बन सके अपने आस पड़ोस में देखें कि जो भी जरूरतमंद हैं उनको कुछ न कुछ सहायता, मदद जरूर करें। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। ध्यान रखिए। टेक केयर।